दोस्तों चीनी मोबाइल शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, पोको और पता नहीं कितने कितने ब्रांड आज भारत में चाइना की कंपनियों के आ गए हैं। दोस्तों चाइना के मोबाइल बनाने वाले करीब 50 से भी ज्यादा ब्रांड आज भारत की 60 से भी ज्यादा मार्केट पर कब्जा बनाए हुए हैं और ये चीनी कंपनियों के मोबाइल फोन सालाना 12 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में अपने स्मार्टफोन भारत में, अकेले भारत में बेच देते हैं। और तो और भारत की सबसे बड़ी जो मोबाइल बेचने वाली कंपनी है वो भी चाइनीज है और इस कंपनी का नाम है शाओमी। और ये शाओमी कंपनी एक साल में $5 बिलियन से भी ज्यादा की रकम कमाकर अपने देश चाइना में ले जाती है। लेकिन दोस्तों इतनी भारी भरकम रकम के साथ बहुत बड़ा रेवेन्यू चाइना की कंपनियां अपने देश में ले जाती हैं और भारत के करीब 60% से ज्यादा मार्केट पर इन चीनी कंपनियों का कब्जा है। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, इंटेक्स, जियो जैसे भारत की निर्माता कंपनियां आखिरकार इन शाओमी और इन चीनी कंपनियों के आगे इतना टिक क्यों नहीं पाती हैं और अपना मोबाइल फोन इतना बेहतरीन क्वालिटी का नहीं बना पाती हैं जितना बेहतरीन क्वालिटी का चीनी मोबाइल फोन होता है। हालांकि दोस्तों इसी के चलते अब भारत सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इसी के साथ चाइना की एप्स और चाइना के हार्डवेयर को चुनौती देने के लिए अब भारत की सरकार उतर आई है और भारत की सरकार अब जो इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक मार्केट है उस मार्केट में एंट्री करवाने जा रही है। और इसी के चलते हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का कहना है कि भारत में अब चीनी कंपनियों से भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मोबाइल फोन अब भारत में बना करेंगे, क्योंकि अब भारत में वो कंपनियां आ रही हैं जो कंपनियां एप्पल आईफोन के जो एक प्रोडक्ट बनाती हैं वो कंपनियां भारत की कंपनियों के साथ मिलकर अपने प्रोडक्ट बनाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों अब जैसे कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों का अपना एक मोबाइल फोन होता है और वो मोबाइल फोन किसी और देश में पॉपुलर हो ना हो लेकिन वो अपने देश के लिए जरूर पॉपुलर होते हैं क्योंकि वो सस्ते भी होते हैं। जैसे कि दोस्तों सैमसंग जैसे दक्षिण कोरिया की कंपनी है और वो सैमसंग दक्षिण कोरिया में बहुत फेमस है और एक अलग ही पहचान दक्षिण कोरिया की सैमसंग बना रहा है। इसी तरह ब्लैकबेरी कनाडा की कंपनी है, कनाडा की पहचान है, तो इसी के साथ ही सोनी जापान और एप्पल अमेरिका की पहचान है। वैसे ही दोस्तों अब भारत की सरकार अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब में एक नई जान डालने वाली है और भारत में अब एक ऐसी कंपनी उभरेगी जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मोबाइल फोन बनाएगी। और दोस्तों भारत के लिए बहुत जरूरी भी है क्योंकि भारत 133 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या का आज घर है और बहुत बड़ी जनसंख्या में हम अपना मोबाइल फोन जो खरीदते हैं वो बाहर की कंपनियों से खरीदकर बहुत सा धन बाहर की देशों की कंपनियों को भेज रहे हैं। और इसी के चलते भारत सरकार चाहती है कि अब जो बाहर की कंपनियां हैं उन कंपनियों को भारत की कंपनियों से एक डील करवाकर उन कंपनियों का एक बेहतरीन प्रोडक्ट भारत की मार्केट में लाया जाए और ये मार्केट में लाते ही जैसे ही भारत की प्रोडक्ट अच्छे और बिकने लगेंगे वैसे ही भारत की कंपनी का नाम भी बनेगा। हालांकि दोस्तों आज भारत की जनसंख्या ज्यादातर एक मीडियम रेंज का मोबाइल फोन लेना ही पसंद करती है और ज्यादातर 6,000 से लेकर 10,000 की रेंज में ही मोबाइल फोन ज्यादा बिकते हैं और इसी कारण से शाओमी ने अपनी पकड़ भारत की मार्केट में बना रखी है। और इसीलिए भारत की सरकार चाहती है कि 6,000 से लेकर 10,000 की रेंज में एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन बना सके। इस क्वालिटी के लिए अब हम ताइवानीज एक फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है और विस्ट्रोन नाम की कंपनी है जो कि आईफोन के प्रोडक्ट बनाती है, उन कंपनियों को भारत की कंपनियों के साथ शेयरिंग करवा के उन कंपनियों के द्वारा अब भारत में मोबाइल फोन बनाने की स्कीम में भारत सरकार लगी हुई है। और तो और भारत अब इस ओर कदम उठा रहा है कि भारत में मोबाइल फोन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को भारत में लाया जाए और इसी के जरिए भारत में 15 से 20 लाख जॉब सालाना एक कंडक्ट करने की और एक निर्माण करने की क्षमता पर सरकार काम कर रही है। और इतना ही नहीं, सरकार का कहना है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की जो मार्केट है वो फिलहाल 10,000 करोड़ का रेवेन्यू इकट्ठा करती है और इस 10,000 करोड़ के रेवेन्यू को हम बढ़ाकर 8 लाख करोड़ के रेवेन्यू तक लेकर जाना चाहते हैं। और दोस्तों इसी के चलते भारत सरकार कदम उठा रही है और भारत में जो मोबाइल निर्माता कंपनियां हैं उनको भारत में लाने के लिए अब कोशिश भारत सरकार करने लगी है।